हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे चलिए देख लीजिए झारखंड में फिर यहाँ से नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से यहाँ से फिर वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। जो कि ये वैकेंसी बेसिकली यहाँ पे मेडिकल लाइन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। जो भी यहाँ पे मेडिकल लाइन का यहाँ पे कोर्स किए हुए हैं मेडिकल लाइन से रिलेटेड, वो यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे सैलरी भी अच्छा खासा दिया जा रहा है। तो वही मैं यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करना है और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट, क्या क्वालिफिकेशन, ये सब मांगा गया और कितना क्या आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी, वो सारा चीज हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और ये जो फॉर्म है, ये वैकेंसी मतलब झारखंड के चतरा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे निकली हुई है। और यहाँ पे देख लीजिए इसका जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और ये प्रिंट आउट निकाल के आपको इसी में फिल करना है, भर के जब आपको स्पीड पोस्ट करना है। मतलब ये जो फॉर्म है आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट के थ्रू ही अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। स्पीड पोस्ट के थ्रू ही यहाँ पे आपका जो ये फॉर्म है आपका अप्लाई होगा, मतलब ऑफलाइन के थ्रू आपका यहाँ पे है, ये नहीं कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारा चीज यहाँ पे हम बताने वाले हैं। जो यहाँ पे इसका पीडीएफ है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप chatra.nic.in के माध्यम से भी जाके आप वहाँ से विजिट करके साइट में जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जिला स्वास्थ्य मिशन समिति चतरा झारखंड यहाँ पे निकाला गया है और यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। मतलब जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से यहाँ पे जो वैकेंसी उस पर यहाँ पे विज्ञापन निकाला गया है। चलिए यहाँ पे जो है कौन सा पोस्ट है, कितना क्या सैलरी दी जाएगी और यहाँ पे कौन सा कैटेगरी से कितना क्या सीट है, वो सारा चीज यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड दे दिया गया है और यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, प्रोग्राम, कितना सीट है और यहाँ पे कैटेगरी और एलिजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे मांगा गया है और यहाँ पे जो आपका सैलरी दी जाएगी वो यहाँ पे आपका बताया गया। यहाँ पे देख लीजिए स्टाफ नर्स के लिए जो यहाँ पे टोटल पोस्ट है वो 11 पोस्ट है और उसमें जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से यहाँ पे है वो 4 के लिए और EWS का 1 और ST का यहाँ पे 0 और SC का 6 और BC1 का 0 और BC2 का 0। और जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन जैसा कि यहाँ से मांगा जा रहा है वो बेसिकली आपको यहाँ पे 10+2 आपको यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ आपको यहाँ पे GNM भी कंप्लीट होना चाहिए या जो मिडवाइफरी कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज मतलब GNM एंड GNM होता है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। 12th के साथ आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। और जो आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी वो 16,564 पे आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। और ये जो वैकेंसी आपका यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, ये नहीं कि आप सोचिएगा यहाँ पे आपका परमानेंट है। अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट प्रोमिस ऑपरेटर के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है, जैसे कि यहाँ से टोटल पोस्ट यहाँ पे 1 पोस्ट है और जनरल का सिर्फ इसमें जनरल का यहाँ पे 1 पोस्ट है। तीनों में यहाँ पे देख लीजिए 0 है। इसमें आपका जो मांगा गया क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड गुड नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन, मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। मतलब आप यहाँ पे फार्मेसी में डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर ऑपरेशन में तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपको यहाँ पे सैलरी है वो 14,013 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। उसी तरह यहाँ पे चलिए देख लेते हैं फार्मिस्ट आयुष्ट के लिए यहाँ पे इसमें 1 पोस्ट है जिसमें आपको यहाँ पे सिर्फ जनरल का ही 1 पोस्ट है, तीनों में यहाँ पे 0 है। जिसमें आपको यहाँ पे आयुर्वेदिक कंपाउंडर डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब आयुर्वेदिक कंप्यूटर आपका यहाँ पे मांगा गया है। मतलब जो यहाँ पे आयुर्वेदिक कंप्यूटर होता है उसके लिए यहाँ पे आपको डिप्लोमा होना चाहिए आयुर्वेदिक फार्मेसी में, जो कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। यूनानी कंप्यूटर है तब भी आप यहाँ से कर सकते हैं। होम्योपैथिक कंपाउंडर है तो भी आप यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पे सैलरी है वो 10,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। उसी तरह यहाँ पे ARSH काउंसलर के लिए भी एक ही है। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन और जो यहाँ पे सैलरी दी जाएगी वो 15,000 रुपये सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन काउंसलर MTC का यहाँ पे जो पोस्ट है वो 1 पोस्ट है और यहाँ पे मतलब जो पोस्ट है ये आपका यहाँ पे ST का जो यहाँ पे पोस्ट है सिर्फ 1 ही पोस्ट है। इसमें आपको यहाँ पे देख लीजिए न्यूट्रिशन काउंसलर MTC के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है और यहाँ पे जो पोस्ट है वो सिर्फ ST का यहाँ पे है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन मास्टर बैचलर डिग्री फूड न्यूट्रिशन में मांगा गया है या होम साइंस में और 1 साल का आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और कंप्यूटर में आपका अगर स्किल अच्छा है तो भी आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देना है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी वो आपको यहाँ पे मांगा गया है। और जो कि यहाँ पे आपको प्रेफरेंस यहाँ पे देखिए दिया जाएगा, सिर्फ आपको फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो भी यहाँ पे लिखा गया है। और जो सैलरी यहाँ पे 15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। उसी तरह यहाँ पे ऑप्टोलेमिक असिस्टेंट के लिए भी है यहाँ पे है, जिसमें 3 पोस्ट है। यहाँ पे 2 जनरल का और 1 ST का। उसी तरह यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए भी जो है यहाँ पे 10+2 आपको यहाँ पे मांगा गया है। 3 साल का आपका जो GNM होता है वो 16,564 पे यहाँ पे सैलरी दी जाए।
और यहाँ पे एमओ पार्ट टाइम मतलब जो मेडिकल ऑफिसर है उसके लिए यहाँ पे भी है वैकेंसी, जो कि यहाँ पे जनरल से एक है, जिसमें यहाँ पे जनरल से एक ही है, जिसमें टोटल भी यहाँ पे एक सीट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन एमबीबीएस मांगा गया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आपका यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पे मांगा गया है। गवर्नमेंट फैसिलिटी वुड बी एडेड एडवांटेज, मतलब आपका यहाँ पे एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए और आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी या वर्किंग आपका यहाँ पे होना चाहिए। जो आपको यहाँ पे सैलरी है वो 35,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे और भी बहुत सारा पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पे VVD मलेरिया टेक्निकल, इसमें ग्रेजुएट यहाँ पे मांगा गया है। लैब टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे फॉर्म है, जिसमें आपको यहाँ पे सैलरी 15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। उसी तरह पीपीएम कोऑर्डिनेटर के लिए भी यहाँ पे भी है, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, एक साल का वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे सैलरी आपको 19,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। हॉस्पिटल अटेंडेंट, सैनिटरी अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पे है, जिसमें आपको यहाँ पे 10-12 मांगा गया है, जो कि और जिसमें आपको यहाँ पे सैलरी 10,500 रुपये आपको यहाँ पे मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं उम्र सीमा कितना क्या किसमें मांगा गया है वो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो जनरल से यहाँ पे बिलोंग करते हैं उसके लिए 21 साल, मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पे है कम से कम यहाँ पे आपको 21 साल मांगा गया है सारे कैटेगरी से। और ज्यादा यहाँ पे देखिए जनरल का 35 साल, अरे BC और BC1 के लिए 37 साल, और महिला के लिए यहाँ पे 38 ईयर्स यहाँ पे मांगा गया ज्यादा। और यहाँ ST और SC के लिए यहाँ पे 40 वर्ष, और EWS के लिए 35 साल। और यहाँ पे देख लीजिएगा PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे भी अलग से यहाँ पे दिया गया। और यहाँ पे देखिए चयन की सतह में यहाँ पे एक चीज यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पे संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमानित होगी। आवश्यकता अनुसार एक साल में एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर बढ़ाई जा सकती है एज पर डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो आपका ये है यहाँ पे जॉब, ये आपका 1 साल के लिए यहाँ पे रहेगा। अगर आप यहाँ पे एनुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको यहाँ पे 1 ईयर करके आपको यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे डायरेक्शन है उसके बेसिस पे आपको यहाँ से फिर रिन्यू कर दिया जाएगा। वो भी आपका यहाँ पे लिख दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप कोई भी यहाँ पे गलत सर्टिफिकेट अगर देते हैं तो आपको यहाँ पे रद्द भी कर दिया जाएगा। वो भी यहाँ पे आपको लिख दिया गया है। गलत पाए जाने पर संबंधित कर्मियों का अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब एक तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा, और जो भी यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया है वो भी आपको यहाँ पे आप पर की जाएगी। अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है वो उसका यहाँ पे प्रक्रिया कैसे आपका सिलेक्शन होगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा, तकनीकी पर स्किल टेस्ट, साक्षात्कार के प्रमाणता के आधार पर किया जाएगा। मतलब जो भी आपका यहाँ पे है अभ्यर्थियों का आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा, और आपका जो भी स्किल टेस्ट, मतलब जो भी स्किल टेस्ट है अलग से आपको जो भी मांगा गया है तो वो आपको यहाँ पे लिया जाएगा, और साक्षात्कार के मार्क्स के अनुसार पर आपका यहाँ पे किया जाएगा। और जो आपको यहाँ पे सभी उम्मीदवार निबंधित डाक स्पीड पोस्ट बाय हैंड के द्वारा आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा वो आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है, अपने हाथों के द्वारा फॉर्म को फिल करके आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा, मतलब स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे 10 नंबर में यहाँ पे देख लीजिए, अंतिम रूप से तैयार की गई मेगा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त के कार्यालय चतरा जिले की वेबसाइट, मतलब chatra.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। मतलब जो भी आपका यहाँ पे मेगा सूची तैयार होगा वो आपको यहाँ पे chatra.nic.in के साइट पर आपको यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप इस पे विजिट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आवेदन की प्रक्रिया, जैसे कि यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करके और जो यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स है 10th 12th ये सब जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारा चीज, क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट, और आपको जो यहाँ पे आय जाति रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सब तीनों का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लगाना है जीरोक्स, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। और जो यहाँ से भी आपका यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ पे देना है। और यहाँ से आपका बैंक स्टेटमेंट की, मतलब आप वहाँ पे काम किए हैं वर्किंग, आपको वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। और ये फॉर्म आपको 31/12/2025 के 5 बजे शाम तक आप यहाँ पे फॉर्म को आवेदन जमा कराया जा सकता है। मतलब 31/12/2025 तक आप इस फॉर्म को यहाँ पे आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद पहुँचेगा तो यहाँ से आपका वो फॉर्म को वहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए, किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब अगर कोई भी यहाँ पे अगर दूसरे
कार्यालय में अगर आप यहाँ पे जमा करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो आपका यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। जो आप अब यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका यहाँ पे आवेदन शुल्क है वो यहाँ पे जनरल और SBC और BC1 के लिए यहाँ पे आपका 400 रुपया, और ST और SC और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 200 रुपया आपका यहाँ पे फी लगने वाला है। और जो कि आपका यहाँ पे है, आपको डिमांड ड्राफ्ट आपको यहाँ पे बनाना होगा बैंक के थ्रू। आपको यहाँ पे DD आपका यहाँ बनाना होगा। देख लीजिए, जो भी DD बनेगा वो आपका यहाँ पे जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति चतरा, डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी चतरा के नाम के साथ भुगते होगा। मतलब आपको इसी नाम से आपका यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट आपका यहाँ पे बनेगा। और जो कि सभी तरह के पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय चतरा में जमा कराया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आपको ये लिखना है। मतलब जो भी आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स है वो सारा चीज को आपको अटैच कर देना है फॉर्म के साथ, और इन्वेलप में आपको वहाँ पे डाल देना है। और आपको देखिए इसी एड्रेस पे आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय चतरा में आप यहाँ पे इसी एड्रेस पे आपको यहाँ पे सेंड करना है। और जो कि आपको लिफाफे के ऊपर आपको देखिए लिखना है, विज्ञापन संख्या आपको लिखना है, कौन सा पद कोड है वो लिखना है, पद नाम, कौन सा पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो आपको वहाँ पे इन्वेलप के ऊपर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे देख लीजिए, जो इसका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म में ये आपको यहाँ पे ठीक से भर लेना है। आवेदन का नाम, पिता माता, जन्म तिथि, अस्थायी पता, और यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन का यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे अच्छे से फिल करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी आपको यहाँ पे देना है डिटेल्स। और यहाँ पे DD नंबर और डेट ऑफ इशू, मतलब जो आपको यहाँ पे DD बनेगा उसका यहाँ पे एक नंबर रहता है, वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। डेट ऑफ इशू मतलब कब आपने यहाँ पे बनाए हैं डेट ऑफ इशू और कौन सा बैंक से बनाए, सो आपको यहाँ पे आपको फिल करना है। और यहाँ पे आपको आपका साइन कर लेना है। तो बस यही सारा चीज आपको यहाँ पे फॉर्म को आप फिल करके और सारा चीज डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके आपको इन्वेलप में डाल के जो भी यहाँ पे एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे आपको वहाँ पे स्पीड पोस्ट कर देना है। 31/12/2025 के 5 बजे शाम तक आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। मतलब स्पीड पोस्ट हो जाना चाहिए, तभी आपका फॉर्म वहाँ पे वैलिड माना जाएगा। तो ये तो चतरा से निकला हुआ था। कुछ दिन पहले तो गढ़वा से भी यहाँ पे फॉर्म निकाला गया था NHM की तरफ से, तो उसका भी मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ। फिलहाल तो आज की वीडियो में यही बताना था। तो चलिए, आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।